Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel KN Sharma Classes. स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपके लिए वीडियो जो लेकर के आया हूँ वो NCERT का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करना है, देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यानी इनको सम्स, इसने बोला है सम नहीं बोला है, सम्स बोला है, गिवन बिलो। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, और जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये सीरीज होती है। और सीरीज को क्या करते हैं, इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट टर्म है, इस तरीके से डी निकाल सकते हैं, और ये जो होता है इसका मतलब ये लास्ट टर्म होती है। और लास्ट टर्म होती है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें एपी गिवन है, जो एपी गिवन है वो क्या है। यानी एपी जो गिवन है वो है हमें 7 + 10/2 + 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस का 84 है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर ये एपी है और इसका सम फाइंड करना है तो हमें ये पता है कि ए इसमें जरूर होगा, वो 7 है, और डी भी हम निकाल सकते हैं, यानी A2 - A1 से, जिस तरीके से हम निकालते हैं, यानी डी निकालने का फॉर्मूला वही होता है कि A2 - A1। तो A2 हमारा कितना है, यानी ये है, यानी 10 होल 1/2 - 7। कैसे निकालेंगे, देखिए, तो d इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो d हो जाएगा 10 × 20 या 20 1/2 - 7 अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, तो 21 - 7 2 या 14 हो जाएगा। तो d इक्वल टू आ जाएगा 21 में से 14 लेस करें तो 7 ही आएगा, तो 7/2 आएगा। यानी ये हमें पता है डी आ गया। और स्टूडेंट्स, हमें ये जो गिवन है ये क्या है, ये हमें ये दिया हुआ है कि ये इसकी लास्ट टर्म है, यानी nth टर्म कह दीजिए या लास्ट टर्म कह दीजिए, और लास्ट टर्म को हम एल से दिखाते हैं, वो 84 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जिस एपी में ए गिवन हो, डी गिवन हो और एल गिवन हो, उसके लिए हम अलग से एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और है कि इसमें n नहीं है। अगर n नहीं है तो पहले हमें उसको n को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये अगर AP है तो इसका लास्ट टर्म ये है, तो इनके बीच में कितनी टर्म्स हैं, और कितनी टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं nth टर्म जो हमारे पास होती है कि an इक्वल टू होता है a + n - 1 × d होता है। यानी इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हमें n मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि n इसमें गिवन ही नहीं है, और जब तक n नहीं होगी तब तक हम सम फाइंड नहीं कर सकते। दोनों ही फॉर्मूला में क्या है कि n है, दोनों में ऐसे n है, तो n/2 2a + n - 1 × d होता है, और दूसरे में n इक्वल टू n/2 और a + l होता है। तो स्टूडेंट्स, n हमें निकालना पहले जरूरी है, तो n हम निकालते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू है इसमें 7 है, प्लस n - 1, यानी n हमें निकालनी है -1 × d की वैल्यू है 7/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, तो ये होता है कि an इक्वल टू हो जाएगा 7 + n, यानी यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं कहूँ कि n का 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/2 n - 7/2, इस तरीके से। यानी ये जो n है ना, तो n को हम अब क्या करते हैं, देखिए, और an जो लास्ट टर्म इसमें दी हुई थी वो 84 है, तो यहाँ पे हम 84 भी लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 84 लिखेंगे, ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, देखिए, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यह हो जाता है 84 इक्वल टू 7 प्लस, सॉरी, माइनस का है, हम इसको पहले लाते हैं, माइनस का 7/2 और प्लस 7/2 n। इन दोनों को हम, क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स हैं, तो हम इनको पहले सॉल्व कर दें। देखिए, तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, तो 7 2 या 14 - 7 प्लस 7/2 n। अब देखिए क्या करेंगे, हमने 14 में 7 लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 14 में 7 लेस करेंगे तो 7/2 और प्लस 7/2 n आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम इसको हमें n को इधर ही रखना है, इस नंबर को इधर लेकर के आना है, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो देखिए, ये हो जाएगा
84 माइनस का हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 7/2 n। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 7/2 को हम इधर लेके आए 84 के पास से, क्योंकि नंबर ये नंबर के पास जाएगा, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 84 2 जा यानी 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 माइनस का 7 इज इक्वल टू 7/2 n आ जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको लेस कर देते हैं, और जब इसको लेस करेंगे तो 8 में 7 लेस करेंगे तो 1 और 161/2 इज इक्वल टू 7/2 n आएगा। तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 161/7 इज इक्वल टू n आएगा। कितना आएगा, n आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 7 2 जा 14 और 14 2 बचा 7 3 जा 21 इज इक्वल टू n आया, या n इज इक्वल टू आ गया 23। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। इस तरीके से स्टूडेंट ध्यान रखिए, पहला जो पार्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले हमने n निकाली है, क्योंकि जब तक n नहीं गिवन होगी तब तक हम सम नहीं फाइंड कर सकते। अब आता है स्टूडेंट सम, इसको फाइंड करने के लिए तो सम का मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि जिसमें l गिवन हो उसमें हम क्या हो, वो क्या होता है, वो होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और a प्लस l होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। देखिए n-1 इंटू डी वाला नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें l ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट Sn है तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 23, तो S23 इज इक्वल टू हो जाएगा 23/2 और a की वैल्यू वही है 7 है, प्लस l की वैल्यू 84 है। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l क्यों, क्योंकि इसका लास्ट टर्म दिया हुआ था। अब देखिए कि S23 कितना आएगा, S23 यानी 23/2, और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 4 11, 11 की 1 और 8 91, यानी कितना आ रहा है 91 और 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो S23 इज इक्वल टू हो जाएगा 91 का। देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 23 को अगर हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा, और 7 और 2 9 आएगा 0, और यहाँ 2 आएगा, यानी ये आ रहा है हमारा कितना 2093/2। इसको अगर हम मिक्स में लिखना चाहते हैं तो मिक्स में लिख सकते हैं कि 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 1/2। ये हमारा आंसर आएगा इसका। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमारा ये है, ये वाला। अगर इस सेकंड पार्ट में इसमें भी AP गिवन है, अगर हमें दिया हुआ है, ये सीरीज है वैसे तो इसमें A की वैल्यू कितनी है 34 है। D हम कैसे निकालेंगे, वही A2 माइनस A1 से, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 32 माइनस 34। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, देखिए 32 है, ये 34 है, तो माइनस का 2 आएगा, 4 में से 2 लेस करेंगे तो ये D की वैल्यू आई। और हमें ये पता है कि L कितना है, इसमें 10 दिया हुआ है, L 10 दिया हुआ है, D माइनस का 2 आ रही है, और A प्लस की 34 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इसमें भी n हमें फाइंड करनी है, तो n हमें निकालने का तरीका वही है कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से निकालते हैं हम। तो देखिए an हमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, a की वैल्यू है 34 और प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। अब देखिए यही 10 अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 34 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2n प्लस का 2 हो जाएगा, यानी -2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n और -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको अगर हम लेस करते हैं तो कितना आएगा, ये 24 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो माइनस का 2n है, तो 2n यहाँ प्लस का जो 2 था उसको भी इधर ले आइए तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस का 2n। क्या किया था, ये जो 2 था प्लस का था वो हम इसको इधर लेके आए तो माइनस का इधर आकर के माइनस का हो गया, और ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस का 2n।
अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको प्लस कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26/2 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 13 इक्वल टू n। यानी इसको अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं तो ये n हमें पता चल गया 13 आया है। अब क्या करते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो दूसरा फॉर्मूला है कि Sn वाला n/2 और a प्लस l, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें l की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और a हम निकाल चुके हैं। वैसे तो हमने d भी हमारे पास है, लेकिन d वाला ना लगा करके इसको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये मिल रहा है, तो इसी में रख दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो S13 हो जाएगा इक्वल टू 13/2, और a की वैल्यू है 34 प्लस l की वैल्यू है 10। क्या गया स्टूडेंट्स, हमने n की जगह पे 13 लिखा है जो हमने अभी निकाला है, और S13 हो जाएगा 13/2, और a की वैल्यू हमने 34 ली हुई है यहाँ पे 34, और l की वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से ये है, तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 34 प्लस 10 यानी 44 होगा, और 44 होगा तो हमें पता है कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 22। क्या किया? यानी जिससे हमने 2 से 44 को कैंसिल किया 22 टाइम्स, और 13 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा S13 इक्वल टू हो जाएगा 13 2 या 26, और 13 2 या 26 27 और 28। ये स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आएगा। थैंक यू।